नमस्कार। दिल्ली के सत्ता संग्राम में कल प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे हैं। वो कई सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट करेंगे। उसमें से कुछ तो पूरी हो गई हैं, कुछ का शिलान्यास होगा, कुछ की शुरुआत होगी। इसमें जो मेजर जुड़ा हुआ है, एक तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है इंफ्रा से जुड़ा हुआ है, तीसरा चूंकि चुनाव नज़दीक है इसलिए इसका सियासी मान्य मतलब भी है। हम शुरुआत करते हैं अपने सहयोगी नवनीत सरन से कि जो कल की योजना है उसके लिए भाजपा ने क्या तैयारी की हुई है और किस लेवल पे ये इनका कार्यक्रम पीएम का होगा। नवनीत जी। ये बेसिकली शहरी विकास मंत्रालय का ये प्रोग्राम है और शहरी विकास मंत्रालय का प्रोग्राम में जो है बहुत सारी चीज़ों का शिलान्यास करेंगे और बहुत सारी चीज़ों का लोकार्पण करेंगे इसमें, जिसमें जो है आप देखिएगा यूथ से रिलेटेड भी है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट भी देना है, उनको फ्लैट की चाबी देंगे। अशोकनगर में जो रहने वाले अशोक विहार में जो कि क्लस्टर है उनके लोगों को 1600 प्लस जो है फ्लैट भी देना है उनको, और यूथ के लिए कई सारे कैंपस भी इनको देंगे। तो सभी वर्गों को जो है एक तरीके से इसमें टारगेट करके, और यहाँ तक कि जो कनेक्टिविटी की जो बात है उसमें मेट्रो का एक्सटेंशन का भी आधारशिला रखेंगे, और नमो भारत का जो है आने वाला जो उनका 5 तारीख का रैली है उसमें कोई ना कोई सौगात। दबा जी, मेजर जो है वो इंफ्रा से है। इंफ्रा में भी सबको आवास जो मुहैया कराने की सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसके तहत यहाँ पे कुछ फ्लैट सौंपे जाने हैं। क्या है, डीडीए ने इसको बनाया हुआ है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट इनका और कितने फ्लैट दिए जाएंगे? डीडीए ने जो है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने के लिए एक योजना शुरू कर रखी है झुग्गी वालों के लिए। इसका ये दूसरा फेज है। इस फेज में 1675 फ्लैट झुग्गी वालों को दिए जा रहे हैं और कल प्रधानमंत्री जी उनको चाबी देंगे उन फ्लैटों की। और इससे पहले फेज में करीब 2 साल पहले कालका जी में जो है करीब 600 फ्लैट दिए गए थे। और तीसरा प्रोजेक्ट भी इनका तैयार हो चुका है शादीपुर में, और वो भी जल्दी ही संभावना उसकी चाबी दी जाएगी। कुल मिला के ये करीब 3200 फ्लैट बनाए थे झुग्गी वालों के लिए, और ये जो है आधे फ्लैट तैयार जो हो चुके हैं और जो दे दिए जाएंगे कल ही। नवनीत जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि झुग्गी वालों पे फोकस है आवास के लिए, तो इसका कुछ क्या इस दौरान पॉलिटिकल मैसेज भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल, इनका फोकस जो है झुग्गी क्लस्टर में ज़्यादा है। ये लोग रात में प्रवास भी कंटिन्यू पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। जितने भी जैसा कि पिछली बार हमारी आपकी बात हुई थी, तो जो इन्होंने कैटेगरी बांटी हुई है, जहाँ इनको वोट मिलता है जहाँ वोट नहीं मिलता है, ABCD शायद आपने बताया हुआ था, उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी थी जहाँ पे इनको वोट नहीं मिल रहा था अभी पहले के चुनाव में। तो उसी को फोकस करते हुए इन्होंने अपना अभियान जो अभी आप बता रहे हैं वो चलाया हुआ था। बिल्कुल, पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम में हुआ क्या कि जैसे कि ये वोटर जो थे वो शीला दीक्षित कांग्रेस के वोटर थे। आम आदमी पार्टी जैसे आई 2013 से सारे वोटर जो हैं जो कि क्लस्टर के अनऑथराइज्ड कॉलोनी के, वो सारे आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। और चूंकि अभी भाजपा ये देख रही है कि अभी जो वोटर जो है वो शिफ्ट अगर हो, कांग्रेस है नहीं अभी मैदान में जैसा कि इन लोग का आकलन है बीजेपी का, तो क्यों नहीं हम उस झुग्गी क्लस्टर में हम सेंध लगाएं ताकि मेरा वोट परसेंट अगर थोड़ा सा भी 3 से 4% अगर हाई। हाँ, चूंकि जो मूल जो वोटर है, कैडर वोटर है भाजपा का, वो तो स्टेबल रहता है। वो कभी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता, ऊपर नीचे अप डाउन नहीं होता है। आप देखोगे भाजपा सरकार बनाई है, भाजपा सरकार नहीं बनाई, तो जो वोट परसेंटेज है वो करीब करीब एक ही लेयर पे चल रहा है, एक ही लेवल पे चल रहा है। हाँ, इसी वजह से उसी में जो है एडिशनल जो जोड़ने का इनका प्लान है कि झुग्गी क्लस्टर का जो वोटर है उसको अपने साथ लाएं। झुग्गी क्लस्टर और जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन लोगों को अगर ये लोग जोड़ लेते हैं तो इनका मानना है कि अगर थोड़ा सा भी वोट परसेंट 3 से 4% अगर इंक्रीज हुआ तो फिर ये चुनाव जीत सकते हैं। यूथ के लिए बहुत कुछ है। कल कई सारे प्रोजेक्ट जो है इनाग्रेट कर रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। क्या है आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी? DU की 3 परियोजनाओं की शुरुआत PM को करनी है जो कि करीब 600 करोड़ लागत की होंगी, जिसमें से 2 परिसर हैं, एक पश्चिमी परिसर और एक सूरजमल विहार परिसर। DU का कैंपस है ये? DU के कैंपस होंगे। इससे अब DU के कैंपसों की संख्या 4 हो जाएगी। अब एडिशनल उससे मतलब सीटें भी जनरेट होंगी। एक कॉलेज ये लोग तैयार कर रहे हैं जो कि बड़े लंबे समय से एक मांग की जा रही थी उस इलाके के रोशनपुरा में, नजफगढ़ स्थित रोशनपुरा में 140 करोड़ रुपए की लागत से ये एक कॉलेज तैयार होगा, जिसका नाम भी तय कर लिया गया है कि वो वीर सावरकर के नाम पर उस कॉलेज का होगा।
इन दोनों की नींव रख रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं, ये ये स्पष्ट करना। आधारशिला रखी जा रही है इनकी। अब ये डीयू का मानना है एक्सपेक्टेड डेट क्या है इनके कंप्लीशन की? डीयू का मानना है कि तकरीबन 1 से 1.5 साल में हम ये तीनों चीजें पूरी कर लेंगे। इसका सीधे जो बच्चे पढ़ते हैं डीयू में उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है, इसको थोड़ा स्पष्ट करो। कॉलेज की जो डिमांड है जो नजफगढ़ में खुलना है, वहाँ पर पहले से ये कॉलेज है जो कि भगनी निवेदिता है, वो सिर्फ लड़कियों का एक कॉलेज है। अब ये कॉलेज बनने से जो बच्चे उससे उधर से इस तरफ आते हैं उनको बहुत सहूलियत हो जाएगी अगर उन्हें वहाँ सीटें मिलती हाँ, हैं। लोकली उनको जो है वहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। कि काफ़ी बच्चों को इस तरफ आना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, और क्योंकि वो सिर्फ उस एरिया में एक ही कॉलेज है डीयू का, इस वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स का कहना होता है कि वहाँ से हमें बसेज नहीं मिलती हैं, कनेक्टिविटी उस तरीके की नहीं है उत्तरी कैंपस तक या दक्षिण कैंपस तक। 2 कैंपस के अलावा और क्या है? अभी फिलहाल ये 3 चीज़ें ही वो कर रहे हैं। और सीबीएसई का कोई वो है ऑफिस है नहीं, जो अभी द्वारका में इनाग्रेट होना था? उस पे है कि वो करेंगे, लेकिन अभी सीबीएसई की तरफ से कोई जानकारी इस संबंध में होना नहीं है। वो जो एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई का एक कैंपस जो है वहाँ भी द्वारका में जो है उसको पीएम इनाग्रेट करेंगे। यूथ पे भी टारगेट है इसका मतलब पीएम मोदी का या भाजपा का? बिल्कुल, सीबीएसई का अगर कर रहे हैं, फिर कॉलेज का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैंपस बन रहा है, और एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी कल उद्घाटन कर रहे हैं जो नौरोजी नगर में है। तो इस तरीके से अगर देखें तो यूथ को टारगेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को टारगेट है, और प्लस बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है इनका, जैसे मेट्रो से, नमो भारत से, इन सबको कनेक्ट करके जो है वो ट्रैफिक सिस्टम को भी बेहतर करेंगे ताकि आम लोग को, हर वर्ग को जो है साधा जा सके। लेकिन भाजपा अभी भी फ्रीबी से भाग रही है। फ्री पीस से आप कैसे कह रहे हैं भाग रही है? भाजपा का पिटारा तो मैनिफेस्टो में अभी बंद। अरविंद केजरीवाल ने फिर मैनिफेस्टो पे आओगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने जब अपने कैंपेन की शुरुआत की थी दिल्ली में, तो उन्होंने जो शुरुआत की थी वो फ्रीबीज से की थी। भाजपा जो है वो इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, स्कूल, विकास कॉलेज और रफ्तार, विकास जरूरत है दिल्ली को, फ्रीबीज की जरूरत तो है ही, लेकिन विकास की जरूरत है। पिछले 10 साल में भाजपा जो कह रही है, पिछले 10 साल में सड़क जर्जर, जो अमूमन हम बोलते ही हैं। या कुछ ऐसा पैक होगा कि जिसको पीएम कल अनाउंस कर सकते हैं मंच से? कल सरकारी प्रोग्राम है इनका। केंद्र सरकार जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, जिसमें अपने दावेदारी को ये करने के लिए हर मंत्री भी आ रहे हैं। आपको देखिए कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। एजुकेशन मिनिस्टर भी शायद हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी रहेंगे, कि जो डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है वो सारे मंत्री वहाँ पे रहेंगे। और बाकी रही फ्रीबीज की, तो फ्रीबीज की घोषणा के लिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, इनके पिटारे से निकलेगा। और दूसरा चीज़ देखिए, ये राजनीति है, अगर आप फ्रीबीज पे दे रहे हैं तो हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाजपा उसी लाइन पे रहेगी जिस पे 2013-14 में थी, जिस पे 2020 में थी। पॉलिटिक्स तो बदलते रहता है ना, वो तो कब किस करवट लेगा। क्योंकि हम इसलिए बार बार फ्रीज की बात कर रहे हैं कि जो अभी तक का हम लोगों का अपना असेसमेंट है, जो थोड़ा बहुत समझ है दिल्ली की पॉलिटिक्स को, तो उसमें जो है फ्रीबीज बड़ा इशू बनेगा इस बार, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने वो प्लेस किया हुआ है इसको अलग अलग योजनाओं के थ्रू। इसीलिए हम बार बार आपसे भाजपा के एंड पे फ्रीबीज की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा हम 2500 रुपये देंगे महिला सम्मान योजना के तौर पर। भाजपा में बड़े बड़े धुरंधर हैं, बड़े बड़े चाणक्य हैं। अब उनकी वही हम बात कर रहे हैं। 14 में भी थे, 20 में भी थे, और 25 में भी होंगे ही। तो महाराष्ट्र भी जीत के आए, हरियाणा भी जीत के आए, अब दिल्ली भी फतह करने की उनकी तैयारी है, 60+ जैसा वो बोलते हैं। खैर, ये कल स्पष्ट होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ जो है इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, इनको या तो शिलान्यास करेंगे या तो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दूसरी जो इनकी रैली 5 तारीख को होनी है, दिल्ली में ही होगी। रोहिणी के जो है जापानी पार्क में होगी। उसमें जो है ये एक तो नमो भारत ट्रेन जो जिसका एक्सटेंशन हो रहा है साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के लिए, जो न्यू अशोकनगर से सीधा कनेक्ट कर देगी मेरठ को, उससे जो है कनेक्टिविटी ठीक होगी यहाँ की, और लोग आसानी से करीब 30 से 40 मिनट के अंदर जो है दिल्ली से मेरठ पहुंच सकेंगे। जबकि अभी जो मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना होता है तो कम से कम 1 घंटे से सवा घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। तो एक तो वो इम्प्रूव होगी। दूसरा जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, उसको भी इनाग्रेट करेंगे पीएम 5 तारीख की रैली में, और दूसरे कई सारे इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।